is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है ये जो नया साल है 2022, ये आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक गाइडेड वीडियो है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। एंजल्स की प्रेजेंस में, अपने गाइड्स की प्रेजेंस में मैंने इसमें पहले कार्ड्स निकाले हैं, आप ही के साथ मैं ये कार्ड्स देखने वाली हूँ। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज डोर नंबर 1 एंड दिस इज डोर नंबर 2। दोनों डोर्स को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, और आईज क्लोज कर लीजिए। जो भी आईज क्लोज करने पर आपको डोर नजर आता है, जो भी पाइल नजर आती है, आप उस पाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट्स सी, जिन्होंने डोर नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये 2022 आपकी लव लाइफ के अंदर। देखते हैं। कैसल का कार्ड है, यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, हंटर का कार्ड है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है, पाथ्स अननोन का कार्ड है एंड सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है। तो ये गाइडेड वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि फीलिंग्स क्या हैं। हम ये जानने वाले हैं कि क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये 2022 और किस तरह से आपको आपके लव लाइफ को चैनलाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, इस साल में आपको अपने लव लाइफ के लिए जो भी गाइडेंस मिलेगी उससे आपको आपका पाथ चूज करना होगा। पहले तो आपको ये क्लियरली समझ आना चाहिए कि आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनके बदलते बिहेवियर से आपके डिसीजंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए, जो कि जनरली ऐसा ही होता है। हम क्या सोचते हैं, जब हमारे पार्टनर हमारी फेवर में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हीं के साथ रहना चाहिए, हम इन्हीं के साथ ही रहेंगे और यही हमारी ज़िंदगी है। जैसे ही हमारे पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है तो हमारे दिमाग में 100 चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये पर्सन मेरा नहीं है। तो पहले आपको अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर करना है, अपने कोर्स को सेट करना है, आपको अपने पाथ को चूज करना है, क्योंकि ये लव लाइफ आपको अनजान रास्तों पर लेकर जाने वाली है 2022 में। आप ऐसी चीज़ों पर बिलीव करने स्टार्ट कर देंगे जिन चीज़ों के ऊपर आप कभी भी बिलीव करते ही नहीं थे। आपको अनजान रास्तों पर चलना होगा, क्योंकि ये जर्नी आपकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी भी है। तो इसलिए आपके अंदर बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस आपकी लव लाइफ लेकर आने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ है, अभी आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लव लाइफ में कभी कुछ स्टेबल होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे 2022 में, तो बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है, आपके पार्टनर आपको जितना मर्जी हर्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आपकी ये जो लव लाइफ है इसके अंदर चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इन्हें पार करेंगे तो इसमें एक बहुत ही केयर फ्री सा रिलेशनशिप आप 2022 में ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब उसकी गाइडलाइंस तो आपको धीरे धीरे मिलती ही रहेंगी, ठीक है, कि कैसी सिचुएशन है, क्या चल रहा है। तो गाइडेंस कोई भी मिस नहीं करनी है। मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, जब मैंने 4 दिसंबर वाली रीडिंग की थी तो देयर वर मेनी पीपल कि मैम हमने गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। इस बार मैंने स्टार्टिंग में ही ये वीडियो इसीलिए पोस्ट की है ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि अब आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप ये सोचने वाले हैं कि डिवाइन अपने आप चीज़ों को ठीक कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको इन ट्रिगर्स को ओवरकम करना होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ किसी प्रीवियस जर्नी में हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ की कोई जर्नी है उसमें आप चल रहे हैं। तो जब तक ट्रिगर्स और साइकिल्स कंप्लीट नहीं होंगे, आगे की तरफ आप बढ़ नहीं पाएंगे, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप अटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है,
देखिए, अभी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक भी हैं, कभी इन होता है, कभी आउट होता है, कभी आपके पार्टनर कंप्लीटली आउट हो जाते हैं, तो ये तूफ़ान चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। अब इसमें नुकसान कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आपने इस सिचुएशन को ऐसे ही रहने दिया, तो जो चीज़ें अभी खड़ी भी हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं इस तूफ़ान की चपेट में आ जाएँगी और आपका रिलेशनशिप तहस-नहस हो सकता है। इसलिए अपने रिलेशनशिप को लेकर लीनिएंट नहीं रहना है, आपको एक्शन्स की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप में आपको डेफ़िनिटली एक्शन लेने होंगे। अब क्वेश्चन फिर उठता है कि मैम हम ही एक्शन क्यों लें? एक्चुअली आपको एक्शन लेने की इस वजह से ज़रूरत है, शायद आप अपनी जर्नी में अपने पार्टनर से थोड़ा-सा आगे हैं। तो आप चीज़ों को उतनी बारीकी से समझ पा रहे हैं और आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप अपने पार्टनर के एक्शंस का वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ है। यहाँ पर हंटर का कार्ड है और स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। देखिए, आपको आपकी इंट्यूशन गाइडेंस देगी, ठीक है? और जैसे-जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में अपने स्पेशली अपनी लव लाइफ में आप अपनी इंट्यूशन को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देती जाएगी। तो उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना है और अननोन पाथ्स पर चलना आसान नहीं होता है। कभी हमारा ट्रस्ट 100% होता है और कभी हमारा ट्रस्ट माइनस में चला जाता है। तो अपने विश्वास को बरकरार रखना है, डिवाइन के ऊपर भी बरकरार रखना है, अपने पाथ के ऊपर भी बरकरार रखना है और जितने भी आपके डर हैं, एंग्जाइटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, पता नहीं होगा, नहीं होगा, हमारे पार्टनर हमेशा के लिए चले जाएँगे, इन सभी फ़ियर्स को ट्रैक डाउन करना है, इन सभी फ़ियर्स को ओवरकम करना है। आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य पर फ़ोकस होना चाहिए, तभी आप अपने पाथ को डिज़ाइन कर पाएँगे। अपना पाथ खुद ब खुद आपको डिज़ाइन करना होगा, ठीक है? अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैम हम क्या कर सकते हैं? अब जब हमारे पार्टनर ही बदल गए हैं, हमारे पार्टनर ही हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ईयर 2022 के अंदर आपको होलनेस की तरफ को बढ़ना है, अपनी ताकत को पहचानना है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं और हर एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। आज की जो ये गाइडेड वीडियो है, ये एक ओवरऑल एक मैप है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको 2022 में आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको वक़्त रहते अपने पार्टनर को हील करना है, ठीक है? उन्हें हर एक ऑब्स्टेकल से बाहर निकालना है और पूरे फ़ेथ के साथ निकालना है। आपको पहले अपने आप को भी पॉज़िटिव रखना है इस रिलेशनशिप के लिए। आपका ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटने वाला है और इसमें अगर हमें पहले ही पता है कि ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, तो इसमें इतनी डिले, इतनी पोस्टपोनमेंट का क्या नुकसान होगा? क्योंकि इसमें जो चैलेंजेज़ हैं, वो बहुत बड़े चैलेंजेज़ आपको फ़ेस करने होंगे। इसलिए कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनकी फिजिकल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा या फिर दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्रिएट हो जाएँगे टाइम ज़्यादा डालने से। इसलिए जैसे-जैसे गाइडेंस मिले इमीडिएटली एक्शंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो डिले, पोस्टपोनमेंट का नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कैसल का कार्ड है। अपने सपनों का घर अपने पार्टनर के साथ बनाना चाहते हैं तो अब ये वक़्त आ गया है जब अपने रिलेशनशिप को आपको हील करना है। ये जंग का वक़्त नहीं है, उनके साथ बहस करने से कुछ नहीं होगा। आपके ड्रीम्स शैटर हो रहे हैं। ये जो रिश्ता है आपके हाथ से रेत की तरह नहीं तो फिसलने लगेगा। आप दोनों ना तो एक-दूसरे से आगे बढ़ पाएँगे, ना एक-दूसरे के साथ रह पाएँगे और ये सिचुएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये सिचुएशन ज़्यादा पेनफुल होती है। इस सिचुएशन को ओवरकम करना आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आप अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप को हील करेंगे। यहाँ तो कार्ड्स पर भी लिखा आ रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए रिलेशनशिप का पाथ चूज़ किया है। हम यूनिवर्स से ही आए हैं, यूनिवर्स में ही हमें वापस जाना है, लेकिन हम किसी पर्पस के लिए आए हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से आप अपने सोल पर्पस की तरफ को भी बढ़ पाएँगे। आपके पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे,
ये बात को समझने के लिए कि आप किस तरह की जर्नी में हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के तहत आपको अपने पार्टनर के वो पहले ऑब्स्टिकल्स में से निकालना होगा। बिना किसी मैप के 22 में अगर आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो यकीन मानिए आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनजान रास्तों को आपको कवर करना है। यहाँ पर बिना चीज़ों के बारे में एक्शन लिए आपको फल नहीं मिलने वाला है। हार्ट ब्रोकन है आप, नो डाउट, लेकिन अपनी इस परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस रिश्ते को कैसे सही कर सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लेकर आ रही है जिसे ओवरकम करते ही आप दोनों का एक परमानेंट यूनियन होगा। आपको एक पूरा मैप दे दिया है मैंने। 2022 में आपकी लाइफ इस तरह की होने वाली है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जब आप कोर्स अपना सेट कर लेंगे तो ये रिलेशनशिप स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 मीन्स डोर नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ और वहाँ पर आपको कुछ ऐसी गाइडेड वीडियोज़ भी मिलेंगी जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करेंगी। सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो और वहाँ पर भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने डोर नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए ईयर 2022 आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी, वॉयेज का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज रेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। टीचर अवेकन्स का कार्ड है। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। गार्डियन एंजल का कार्ड है। शेप शिफ्टर का कार्ड है। क्लियरिंग द वे का कार्ड है। लुकआउट का कार्ड है। ओके, सो डोर नंबर 2 पीपल, बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लव लाइफ के रिगार्ड में मैं आपको देने वाली हूँ। ये ईयर 2022 आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर साबित होने वाला है, बिकॉज अब आपके पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। यहाँ पर वॉयेज का कार्ड देखिए, आपके पास आपकी लव लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल पाएंगे। इस रीयूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपने जो भी कोशिश आप कर सकते थे आपने की है, और अब आपके पास ऑलरेडी हर एक सवाल का जवाब है। जिन सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिले हैं अपने रिश्ते के रिगार्ड में, उन सवालों के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। आपको अपनी तरफ से बहुत कम एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट आप उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और अब ये जो साल 2022 आपके लिए बहुत ही एक रिमार्केबल ईयर साबित होने वाला है, आपके रिश्ते के लिए बहुत ही एक रिमार्केबल ईयर साबित होने वाला है। लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर को माफ़ करना होगा, नहीं तो ऐसी एनर्जीज को भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप में कंटेंटमेंट फील नहीं होगी। वो आपका अपना रीज़न होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की पुरानी बातों को भूल नहीं पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर क्यों आपसे दूर चले गए थे। आपको अपने पार्टनर का बदला हुआ बिहेवियर भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो आप ना तो उन्हें माफ़ कर पाएंगे, ना इसमें कंटेंटमेंट
इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो उन्होंने किया उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहिए आपको 2022 में। और यहाँ पर द लुकआउट का कार्ड है। देखिए, आप आज प्रेजेंटली ये चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद कुछ भी सही नहीं हो रहा है, शायद कुछ भी सही नहीं होगा। ये आपका अपना लुकआउट है। आप अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सोच रहे हैं। आपको अपना लुकआउट चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं आप अपनी खुशियों को अपने हाथों से ही आग लगा दें, आप अपने रिश्ते में अपने आप ही जहर घोल दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार हमारा थॉट प्रोसेस इतना फिकल माइंडेड सा होता है, हमें चीज़ों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता है और उसके चलते हम अपने पार्टनर के ऊपर इतना शक कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो अपना लुकआउट चेंज कीजिए, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने इस जर्नी को कवर कर लिया है, लेकिन अगर कुछ ऑब्स्टिकल है भी तो आपको उसकी गाइडलाइन बहुत क्लियरली मिल जाएगी और आप उस ऑब्स्टिकल को कवर करके आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक, इस रिलेशनशिप की जो भी डेस्टिनेशन है, आप वहाँ तक मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने डोर नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनर्जेटिक वे में अपने पार्टनर की हीलिंग की है और एक राइट डायरेक्शन में हीलिंग की है। जिन्होंने इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाया है, आपके लिए डोर नंबर 1 ही है। दैट आई कैन रिकॉग्नाइज। यहाँ पर बहुत क्लियरली वो चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो कभी कभी फिकल माइंडेड हो जाते हैं। जिस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है उस तरह की एनर्जी से ही वो गो थ्रू कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम। तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी वही लोग अचीव करने वाले हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को एक एनर्जी की टर्म्स में हील किया है। ओके, यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमिल का कार्ड है। अभी भी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में कभी कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं ये रिलेशनशिप हमें इन फ्यूचर रीयूनियन की एनर्जी में लेकर भी जाने वाला है कि नहीं, पता नहीं मेरे पार्टनर के अंदर जो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो होंगे भी कि नहीं। ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इससे आप बाहर निकलने वाले हैं। आप एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को भी इम्पैक्ट किया है। लेकिन 2022 में आपकी ये सभी एनर्जीज स्टेबलाइज हो जाएंगी और जो आप ईश्वर पे विश्वास रख के अपने पार्टनर को एनर्जेटिक हील कर चुके हैं, आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ की रिफ्लेक्शन आपको दिखने वाली है। आपके पार्टनर बहुत ही स्टेबल होंगे और आप डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में यहाँ पर ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको अभी के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि जितने आपने एफर्ट्स दिए हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके सभी एफर्ट्स बेकार हैं, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप में जो भी आपने अपनी तरफ से कोशिश की है आप उसमें नाकामयाब होने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि सिचुएशन अभी कहीं ना कहीं हैंग्ड है, आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है, सिचुएशन कहीं ना कहीं अटकी हुई है। आपके पार्टनर कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद और क्या, अभी इसके बाद और क्या करने की ज़रूरत है। बट आप यकीन मानिए 2022 में आप इन सभी एनर्जीज़ को लेट गो करते हुए अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है और पॉजिटिव वे में आपके लिए बदलने वाला है। आप तब डिवाइन के ऊपर बहुत ही डीप फेथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ कर्म फंसे हुए हैं, अभी कर्मा रिलीजिंग का वक्त है। और अब ये जो आपके लाइफ के अंदर एक ड्रामा बना हुआ है, ये सिचुएशन से आप आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं। आपने अपना रास्ता खुद बनाया है, तो अब गुड एनर्जी का वक्त है। ये एनर्जी आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। 2022 में आप कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मैरिजेस फिक्स हो जाएंगी, जो एक इस तरह की एनर्जी में
होंगे कि उन्हें अपने रिश्ते से कोई शिकायत नहीं होगी, और तब आप अपने आसपास वाले लोगों से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, आपको डिवाइन के ऊपर एक अलग तरह का विश्वास होगा और आप उस एनर्जी को लोगों के साथ शेयर करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को बहुत कंप्लीटली सुन पाएंगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं होगा जो आप दोनों को मिलने से रोक सके। इस तरह की एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और आप बिल्कुल भी अभी अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर परेशान मत होइए, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि कर्म धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। जब वो आपसे बदल रहे थे, जब उनकी सिचुएशन चेंज हो रही थी, तब भी धीरे धीरे ही हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चेंजेस को समझ नहीं पाए थे। आप समझ नहीं पाए थे कि आपके पार्टनर इतने अलग सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपकी तरफ आएंगे तो वो जो धीरे धीरे वाले चेंजेस हैं आप उन्हें समझ भी पाएंगे। आप उस अकॉर्डिंग अपने पार्टनर के बदलते बिहेवियर से अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके पार्टनर को लेकर जो आपका नज़रिया है उसको आपको भी बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप यूनिवर्सल एनर्जीज के बीच में एक ब्लॉकेज का काम खुद ब खुद करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज 2022 की एनर्जीज आपकी फेवर में जा रही हैं, क्योंकि आप हमेशा डिवाइन से क्वेश्चन पूछते रहे हैं कि कब तक हमें ही एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। अब वो वक्त यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास रखिए, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और जिन लोगों ने अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए कोई भी हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया है, ये रीडिंग से आप सिर्फ अपना दिल बहलाने वाले हैं। इस रीडिंग का फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने एनर्जी की टर्म्स में अपने पार्टनर को चेंज किया है, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आज मॉर्निंग में ही 2 मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आप उन लोगों के लिए रीडिंग कीजिए जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं। डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए है, मैं इसको मार्क कर सकती हूँ। ये रीडिंग आपके लिए ही निकल कर आई है। आपने अपने इस रिलेशनशिप को खुद शेप दी है और आपने अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म किया है, और अब आपको इस चीज़ का एक मीठा फल मिलने जा रहा है। आप बहुत ही स्टेबिलिटी से, सिक्योरिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे, और आपको ये फील होगा कि ईश्वर ने हमें खुद में इतनी स्ट्रेंथ दी है कि हम अपनी खुशियों तक पहुंच सकते हैं। आप ये चीज़ पर विश्वास रखेंगे कि डेस्टिनी हम खुद ब खुद अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का विश्वास डेफिनेटली आपको हो जाएगा 2022 में। और गार्डियन एंजल का कार्ड है, आपको ये भी फील हो जाएगा, चाहे हम बुरी सिचुएशन में होते हैं, चाहे हम अच्छी सिचुएशन में होते हैं, कभी भी हम अकेले नहीं होते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, इसलिए कोई भी शंका अगर अभी भी आपके दिमाग में है तो उसे निकाल दीजिए। आपका ये रिलेशनशिप एक खूबसूरत मोड़ लेने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। अभी के टाइम पर आपको हैंग फील हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है सिचुएशन अटक गई है, स्टेगनेंट हो गई है, बट एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी नहीं है। यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, चैनलाइज होने में थोड़ा सा वक्त लेती हैं। सो आई होप जिन्होंने डोर नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इतना हार्ड वर्क करने के बाद ये रिवॉर्ड तो आपके लिए बनता ही है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी को समझ पाएँ। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ और कुछ ऐसी वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।